हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि आपको प्लस टू में हो सकता है, ठीक है, बीएसटी में, आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो हर जगह ये जो कम्युनिकेशन का चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका मीनिंग, इसकी टाइप्स, इसके स्टाइल्स को कवर करेंगे। प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन द पार्ट 2। ऑलराइट, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंपल सी भाषा में कम्युनिकेशन का मतलब है अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाना, और इस तरीके से पहुंचाना कि उनको समझ आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपको इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आपने उसको जवाब दिया, उसको समझ आ गया, दिस इज द कम्युनिकेशन। टीचर आपको क्लास में लेक्चर दे रही है, आपको समझ आ गया, दिस इज द कम्युनिकेशन। अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, उसको समझ आ गया, उसको रिसीव हो गया, उसने आपको आगे से रिप्लाई करा, दैट इज द कम्युनिकेशन। ऑलराइट। सो ठीक है, सो हम कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग आइडियाज। हम अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को, मैसेजेस को दो या दो से ज्यादा लोगों में शेयर कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। हम एक दूसरे को समझते हैं। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो वो कहेंगे एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। अगर मैंने किसी आपको कम्युनिकेशन का लैंग समझा रही, व्हाट इज कम्युनिकेशन, आपको समझ आ रही है, सो यू आर राइटिंग इट इन योर एग्जाम, सो दिस इज द कम्युनिकेशन। आई एम टीचिंग यू समथिंग। ऑल राइट। कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू वर्ड्स, ओके, राइटिंग, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस। जो कम्युनिकेशन है, हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को किसी के भी थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पे करते हो, लिख के करते हो, ठीक है, किसी से फोन कॉल पे बात करो, बात करके कर रहे हो, वर्ड्स से कर रहे हो, जेस्चर्स एक एक्शन से कर रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेशंस, आप एक्सप्रेशंस बना के कर रहे हो। जब आपको गुस्सा आता है, आपके गुस्से वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आपको डाउट होता है किसी चीज में, तो टीचर को पता लग जाता है कि आपको डाउट है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? ठीक है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। दो लोग होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर हो रहा है, जैसे आई एम द सेंडर, मैं आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। एंड व्हाट यू आर, आप कौन हो? आप रिसीवर हो, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो उस चीज को। तो दो लोग होते हैं इसमें, एक सेंडर और एक रिसीवर। अगर इसमें रिसीवर नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो लोगों का होना जरूरी है। सो मेन एम क्या होता है, इज टू क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? हम बात ही क्यों करते हैं, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? ताकि अगले बंदे को समझ आए, अंडरस्टैंड करने के लिए। दो वे प्रोसेस है, एक वे प्रोसेस नहीं है। इट इज अ टू वे प्रोसेस। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, सो आई वांट कि अगला बंदा आगे से मुझे रिवर्ट बैक करे, सो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, केस स्टडी के फॉर्म में भी पूछा जाता है। हेल्प इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, फ्रेंड्स में अगर आप बातें करते हो, सो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन इज द मस्ट। इम्प्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग एंड द क्लैरिटी। अगर किसी ने कोई एक्शन करा, आपको वो एक्शन गलत लग रहा है, आपने उस पर्सन से पूछा कि आपने एक्शन क्यों करा, मतलब आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हो। सो क्लैरिटी मिलती है जब आप कम्युनिकेट करते हो। हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, उसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट एंड द कंफ्यूजन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए, या कन्फ्लिक्ट, लड़ाई या झगड़ों को खत्म करने के लिए कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसेंशियल फॉर पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप अपने करियर में हो, तो उसमें भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आजकल तो कम्युनिकेशन इज द मस्ट। हर एक जॉब में पूछते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है ना? सो कम्युनिकेशन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें एक हर्डल्स आते हैं कम्युनिकेशन को, जो बैरियर्स कहते हैं कम्युनिकेशन के, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। सो कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द मेथड्स। अब कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम बात करके अपनी बात किसी को समझाते हैं। ठीक है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन आपकी स्कूल में, आप आपकी टीचर आपको समझा रही है, लेक्चर समझा रही है, तो बोल के समझा रही है ना, तो वर्बल कम्युनिकेशन है। फोन पे किसी से बात करो, तो बात करो, हेलो, हाउ आर यू, बाय, तो ये सारी वर्बल कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, फोन कॉल्स हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, स्पीचेस हो सकती है। अगर मैं आपका लाइव सेशन ले रही हूँ, ठीक है, तो उस टाइम आपको मुझे उसी टाइम फीडबैक दोगे कि ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, सो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसमें फास्ट और इमीडिएट फीडबैक्स होते हैं।
तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वर्बल वर्ड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे अगर हम अपनी मम्मी से परमिशन लेते हैं, उनका घूरना ही काफी है कि नहीं जाना है बाहर, है ना, तो वो नॉन वर्बल है। जेस्चर्स, जिसमें आई कांटेक्ट हो सकता है, पोस्चर हो सकता है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो आपके फेस पे आ जाता है, आपका डाउट वाला फेस होता है तो टीचर को पता लग जाता है आपको नहीं समझ आ रहा। अगर अपने फ्रेंड से गुस्सा हो तो आपको एंगर फेस हो जाता है, तो वो सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पता लग जाता है कि व्हाट यू वांट टू से, आपके फेस से पता लग जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो पता लग जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको वो चीज नहीं आती है। ऑलराइट, जेस्चर्स, ठीक है, हेलो, हाउ आर यू, स्माइलिंग, ये सब जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, पोस्चर, ये सारा कुछ नॉन वर्बल में आता है। ये सपोर्ट करता है वर्बल कम्युनिकेशन को। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे जेस्चर्स अच्छे होने चाहिए। समटाइम्स ये कन्वे करते हैं मोर देन द मीनिंग देन द वर्ड्स, ठीक है, ये ज्यादा मीनिंग, जैसे हम किसी को हाय कह रहे हैं, गुस्से में हाय कह रहे हैं, तो पता लग रहा है कि ये बंदा बात आराम से नहीं कर रहा है, बस हाय नॉर्मली कह रहा है, फॉर्मल तरीके में कह रहा है। सो नॉन वर्बल सपोर्ट करता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में वर्ड्स नहीं होते, ये सिर्फ सपोर्ट करता है वर्बल को। नॉन वर्बल में देयर इज नो वर्ड्स, ठीक है, देयर इज ओनली एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, सिर्फ ये चीजें होती है। रिटन कम्युनिकेशन जब किसी को लिख के कहते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, वो आता है रिटन कम्युनिकेशन। सो रिटन कम्युनिकेशन में लेटर्स, ईमेल्स, नोटिस, हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड लिखा होता है तो नोटिस लिखा होता है, वो रिटर्न कम्युनिकेशन। रिपोर्ट्स, मैसेजेस, ये सारे रिटर्न कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। परमानेंट रिकॉर्ड रहता है क्योंकि लिखा हुआ होता है। यूजफुल रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फॉर्मल होता है जब हम अपने से बड़े बंदे से बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी टीचर को मैसेज भेजना है तो आप लिखोगे गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, तो आप बहुत फॉर्मल तरीके से बात करोगे। अपने फ्रेंड से पूछोगे तो आप अपने फ्रेंड्स को हेलो लिख के बोलते हो, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, मुझे ये चीज तुझसे पूछनी है। सो फॉर्मल हम जब अपने हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, इनफॉर्मल जब अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन देख के, जब हम बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ए कैसे बनता है, तो हम उसको विजुअल दिखाते हैं ताकि उसको जल्दी समझ आ जाए। तो विजुअल में चार्ट्स आते हैं, जब आप बार ग्राफ बनाते हो, पाई चार्ट बनाते हो, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। डायग्राम्स होती है, उसमें ग्राफ्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो सारी विजुअल कम्युनिकेशन है। ये इन्फॉर्मेशन को बहुत ईजी बना देता है समझने के लिए। अगर आपको कोई प्रोसेस समझना है तो आप उसको डायग्राम देख लेते हो, आपको इजीली पता लग जाता है कि प्रोसेस क्या होगा, है ना। सो इट इज कॉमनली यूज इन प्रेजेंटेशन और एडवर्टीजमेंट। अगर आप किसी चीज की वर्किंग, अगर आपने साइंस की होगी 10th में, तो वर्किंग देखते हो उस चीज की, तो आपको इजीली समझ आ जाता है प्रेजेंटेशन कैसे करने। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपने देखी वो प्रेजेंटेशन और आप आराम से लिख सकते हो। तो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, अगला है स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत बच्चों के चाप को उसमें सिलेबस में हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं हो सकता, ठीक है, बट ये बहुत इजी है, सिंपल है। एसर्टिव, एग्रेसिव, पैसिव और पैसिव एग्रेसिव। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। पहला है असर्टिव। असर्टिव होता है बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी ने कोई बात कही है, आपने वो बात सुन ली, ठीक है, और आपने, अगर आपको वो बात गलत लग गया, अगर आपको किसी ने बात समझाई है, आपको समझ भी लग गई है, लेकिन आप उस बात पे अग्री नहीं कर रहे, आप उसको आराम से समझाओगे कि मेरे अकॉर्डिंगली ये बात हो सकती है। सो असर्टिव है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन क्लियर होती है, रिस्पेक्टफुल होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, अगला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे। सो इसमें अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंटली शेयर करते हो। असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। बेस्ट और हेल्दीएस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है जो फॉर्मल लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, आराम से बात करते हैं एक दूसरे के साथ पॉजिटिव सेंस में। अगर आपको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी अच्छा लग रहा, फिर भी आप उसको बहुत पॉजिटिव वे में समझाने की कोशिश करते हो। सो कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, अगला है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब एंगर से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ। आप इसमें बंदे को कहते हो जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो तू कह रहा है आई एम नॉट गोइंग टू लिसन दैट। सो एग्रेसिव मतलब रूड वे में आप बात कर रहे हो। एग्रेसिव कम्युनिकेशन फोर्सफुल होती है और रूड होती है, जैसे हिटलर बात करता था। द स्पीक इग्नोर्स अदर फीलिंग्स, आपको दूसरे की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ टीचर्स भी होती हैं क्लास में, कहती है ये टेस्ट है तो है, आप समझाने की कोशिश करते हो कि मैम हमारे और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बट शी इज नॉट गोइंग टू लिसन दैट, कल टेस्ट है तो मतलब है। सो दैट इज एग्रेसिव कम्युनिकेशन। दूसरों की बात नहीं सुनना, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझना। सो इट ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, और इससे बहुत कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ऑलराइट, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं मतलब। पैसिव कम्युनिकेशन का मतलब है
कि आप उस चीज को मानना नहीं चाहते, बट आप दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए, दूसरों की फीलिंग्स के लिए उस बात को मान रहे हो। ठीक है। सो इसका मतलब है अवॉइडिंग द अपनी फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को आप अवॉइड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो दूसरों के लिए। यू आर नॉट हैप्पी विद एनी वंस डिसीजन, बट स्टिल यू आर सेइंग ओके। ठीक है। अगर आपकी फ्रेंड कह रही है चलो बाहर घूमने चलते हैं, आपका नहीं मन है जाने के लिए, बट स्टिल आप उसके लिए कहोगे ओके फाइन ठीक है चलते हैं। उसको पैसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। पीपल रिमेन साइलेंट और एग्री इवन व्हेन दे आर अनहैप्पी। इट लीड्स टू लो कॉन्फिडेंस। आपका लो कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए आप किसी को मना नहीं कर पाते, नो नहीं कर पाते, इसलिए आप हमेशा हाँ ही करते हो, तो वो पैसिव कम्युनिकेशन होती है। पैसिव एग्रेसिव, ये इसका और इसका हाइब्रिड है। पैसिव एग्रेसिव मतलब कि आप किसी की बात को मान तो रहे हो, लेकिन रूड तरीके से मान रहे हो। अच्छा है मैं काम कर दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम करती हूँ। मतलब आप मान तो रहे हो किसी की बात को, लेकिन बहुत रूड तरीके से मान रहे हो, उसको कहते हैं पैसिव। और एग्रेसिव, रूड तरीके से किसी की बात को मानना, क्योंकि आप नहीं चाहते उस बात को मानना, स्टिल आप मान रहे हो, स्टिल गुस्से से मान रहे हो। इस जो ये पैसिव था, इसमें आप अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे थे और दूसरे को प्यार से जवाब दे रहे थे, यहाँ पे आप गुस्से से जवाब दे रहे हो। ये स्टाइल है, हम दोनों का हाइब्रिड है, दोनों के बिहेवियर का। पीपल एक्सप्रेस करते हैं एंगर इनडायरेक्टली। ठीक है। इट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। इतना इतना भी लिखा होगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। और आई होप यू गेट इट। ये इतना ही था। ठीक है। कल हम करेंगे इसका प्रोसेस, और इसके जो हर्डल्स है, बैरियर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू ऑल्सो चेक आउट दैट वीडियो। ऑल राइट। आई होप यू गेट इट। अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।